अब हम लोग जेनेटिक्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर किए थे जेनेटिक्स में। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने मेंडलिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें मेंडल का वर्क पढ़ा था, मेंडल के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था और समझा था कि मेंडल का वर्क उस समय अनरिकॉग्नाइज क्यों रह गया था। साथ में ये भी देखा था कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली थी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। अगर लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कवर किया था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जितने भी रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वो सारा का सारा हम लोगों ने समझा था। साथ में हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कवर किया था। आज हम लोग ये जो हमने पहले तीनों लेक्चर कवर कर रखे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देखेंगे, उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए साथ में वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स। पी प्लांट की बात कर रहा है और बोल रहा है क्रॉसिंग किसके बीच हो रहा है, प्योर रेड और प्योर व्हाइट। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे भी हम लोगों ने प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ लिया था। तो मैंने बोला भी था कि मेंडल ने 7 के सातों कैरेक्टर को अलग अलग टाइम पे एक एक बार में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरीके का ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही बात हो रही है, प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट्स। देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी। अब पूछ रहा है कि फिर रेशियो क्या होगा ऑफस्प्रिंग का, और इसमें इसने बताया है कि जो रेड है वो डोमिनेंट है। ऑप्शन है आपके 90 रेड इज टू 30 व्हाइट, ठीक, या फिर आपका 30 रेड 90 व्हाइट। थर्ड ऑप्शन है 60 रेड 60 व्हाइट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल रेड। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए इसने बोला है कि प्योर रेड जो है, प्योर रेड को क्या हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि यहां पे ये मेल है। ठीक है, इसका मतलब इसका फिनोटाइप क्या आ गया, आपका रेड आ गया। सेम इसी तरीके से अगर फीमेल की बात की जाए, ठीक है, तो फीमेल को मैं मानता हूं यहां पे व्हाइट, तो इसको स्मॉल आर से देखेंगे। और अब इसका क्या फिनोटाइप होगा, व्हाइट होगा। ठीक, इनके बीच में क्या होना है आपका, इनके बीच में क्रॉसिंग हुई है, तो आप खुद बताओ अगर क्रॉसिंग हुई है तो गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, या आप इसको इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एक टाइप का गैमेट यहाँ पे और एक टाइप का गैमेट स्मॉल आर टाइप का गैमेट यहाँ पे, ये दोनों हो गए गैमेट। अब जब भी फ्यूजन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर से ही फ्यूज करेगा। इट मींस F1 में जो भी प्लांट आएंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे बट रेड होंगे, तो जितने भी प्लांट होंगे रेड होंगे, इसलिए यहां पे ऑप्शन क्या सही जाएगा आपका, ऑल रेड। क्योंकि कोई भी देखिए ये पेरेंट आपका प्योर रेड, पेरेंट आपका प्योर व्हाइट है, तो F1 हमें पता है मोनोहाइब्रिड का कि F1 जनरेशन वहां पे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड में ऑल टॉल देखा था। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर है, तो यहाँ पे ऑल रेड आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हम लिख लेते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का जीनोटाइप है, ठीक है। वर क्रॉस्ड विद डॉर्फ प्लांट, इसका क्रॉस किससे करा गया है, डॉर्फ प्लांट से, ठीक है। तो डॉर्फ का आपको पता है क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, तो हमेशा दोनों की दोनों रिसेसिव ट्रेट आपके जो है होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट, और डॉर्फ प्लांट का परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन द प्रोजेनी, मतलब ऑफस्प्रिंग्स में। ऑप्शन है आपके 50%, 25%, 75% और 100%। तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे गैमीट बनाते हैं तो आप देखो यहां से दो टाइप का गैमीट बनेगा, एक तो कैपिटल टी टाइप का और एक स्मॉल टी टाइप का, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, दैट इज स्मॉल टी। और अब हम अपना बनाते हैं चेकर बोर्ड, जो कि मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया भी था। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए फीमेल की तरफ का गैमीट अगर मैं लिखूं तो दैट इज ओनली स्मॉल टी,
और मेल की तरफ से अगर गैमेट लिखता हूं तो एक तो है आपका कैपिटल टी और एक है आपका स्मॉल टी। अब आप देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये वाला पॉलन अगर इस वाले एग के साथ फ्यूज करेगा, ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी। इट मींस ये आपका हो गया टॉल और ये हो गया आपका डॉर्फ। और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि परसेंटेज बताइए डॉर्फ प्लांट का प्रोजीनी में। तो आप खुद देखो, आउट ऑफ 2 एक जो है वो कैसा है, डॉर्फ है। तो आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। 1/2 होता क्या है, 100 का अगर 1/2 करोगे तो दैट विल बी 50%। और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको इनका कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ जाएगा कि अगर हेट्रोजाइगस एक पेरेंट हेट्रोजाइगस है, दूसरा रिसेसिव है, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आंसर आता है। और मैं आपको बता दूं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ये जो जीनोटाइप यहाँ पे मेंशन है, ये टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप है। क्योंकि आपको पता होगा कि F1 में हमेशा ऑफस्प्रिंग कैसा आता था, हेट्रोजाइगस। और F1 का अगर उसके रेसेसिव पेरेंट से हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस का भी रेशियो यही आता था, ठीक है। तो वो आगे चल के हम लोग देखेंगे उसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे मेंडल ने पता किया था, ये सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ प्लांट, व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ प्लांट्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, ऑप्शंस आपके ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, 2 टॉल 2 डॉर्फ, थर्ड ऑप्शन 1:2:1, फोर्थ ऑप्शन ऑल होमोजाइगस डॉर्फ। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कई बार जब हम लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट पता भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का रिजल्ट होता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें याद होता है। जैसे कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन किया था, एकदम वही क्वेश्चन है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन है 1:2:1 और कई बार हम लोग इसको देखते ही टिक कर देते कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह दिख रहा है। क्योंकि होमोजाइगस टॉल कैसा होगा आपका, होमोजाइगस टॉल आप इस तरीके से कैपिटल टी, और फिर आपका डॉर्फ है, डॉर्फ भी आपका स्मॉल टी होगा। तो ये दिख जाता है कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पेरेंट जनरेशन है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, इमीडिएट पेरेंट, और इमीडिएट पेरेंट के बाद जो ऑफस्प्रिंग आता है उसका रिजल्ट देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का गैमेट बन रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ एक टाइप का गैमेट बन रहा है, इसलिए जो प्लांट आएगा वो होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, मतलब ऑल टॉल। और ऑल टॉल, अब यहाँ पे लिखा है ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, थर्ड ऑप्शन में कई बार आपको डाउट जाता है, ठीक है। और एक ऑप्शन और भी था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जो था आपका ऑल होमोजाइगस डॉर्फ। तो ये तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों बोल दिया। तो इस तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ प्योर टॉल प्लांट एंड अ डॉर्फ प्लांट वर क्रॉस्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। Offsprings were self-crossed, then find the ratio between true breeding tall and true breeding dwarf। देखिए, क्वेश्चन जो आपका कह रहा है फिर से प्योर टॉल प्लांट की बात कर रहा है और डॉर्फ की। डॉर्फ आपको पता है कि प्योर ही होता है। उसके बाद इसको क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग आया उस ऑफस्प्रिंग का कराया गया सेल्फ क्रॉस। तो आपको कुछ ये मोनो हाइब्रिड की तरह नहीं लग रहा है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो वहां पे मैंने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया था वहां पे इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था, ठीक। बट फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑफस्प्रिंग्स वर सेल्फ क्रॉस्ड, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल। ट्रू ब्रीडिंग टॉल का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी
इसी को तो ट्रू ब्रीडिंग टॉल बोलेंगे। हेट्रोजाइगस को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग टॉल नहीं बोलेंगे, वो टॉल है बट हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है। एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ, देखिए अब अगर यहाँ ट्रू ब्रीडिंग नहीं भी लिखा होता तो हमें पता है कि डॉर्फ जो हमारा होता है वो स्मॉल टी का ही है, हमेशा रेसेसिव ट्रेट जो है होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को अपीयर करता है। तो ट्रू ब्रीडिंग लिखा होता है या नहीं लिखा होता हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है बात कि ये स्मॉल टी की बात कर रहा है। ठीक, चलिए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है प्योर टॉल प्लांट, तो प्योर टॉल ले लिया और प्योर डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराना है। गैमीट बना तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बन सकता है यहाँ पे, और वो गैमीट है कैपिटल टी इधर से और स्मॉल टी इधर से, इस टाइप का। इनका जो F1 जनरेशन आया, चाहे जितने प्लांट हो जाए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी तरह के टॉल होंगे, यानी कि हेटेरोजाइगस। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इनका कराया गया है सेल्फिंग, ऑफस्प्रिंग्स वर सेल्फ क्रॉस्ड, देन फाइंड आउट। तो देखिए पहले हम लोग सेल्फिंग करा लेते हैं। अब ये हमारा है F1 जनरेशन और इसकी हमें करानी है सेल्फिंग। यहां से अगर हम गैमीट बनाते हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का गैमीट बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चाहो तो आप प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बना के इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने प्यूनेट स्क्वायर से कई बार समझाया तो इस बार मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। देखिए अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करे तो बनेगा कैपिटल टी प्लांट। अगर ये वाला पॉलन कैपिटल टी वाला ही स्मॉल टी वाले एग के साथ फ्यूज करे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी तरह का प्लांट। अगर ये स्मॉल टी वाला पॉलन कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी टाइप के एग के साथ फ्यूज करे तो ये बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये स्मॉल टी वाला पॉलन स्मॉल टी तरह के एग के साथ फ्यूज करे तो बनेगा स्मॉल टी। यही होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म का या फिर ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल का रेशियो बताना है। तो ट्रू ब्रीडिंग तो एक ये बना है, ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल है, और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ का तो ये भी एक बना है। तो आउट ऑफ 4 आप देखो एक टॉल है और एक डॉर्फ है, तो क्या ये 1:1 है? 1:1 रेशियो इन दोनों का 1:1 है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन गार्डन पी प्लांट अ प्योर वायलेट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर प्लांट। इन F2 जनरेशन 1000 ऑफस्प्रिंग्स वर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी? ठीक है, प्योर वायलेट, इम्प्योर वायलेट, व्हाइट फ्लावर्ड। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस बार भी गार्डन पी ही प्लांट है आपका। गार्डन पी प्लांट में जो प्योर वायलेट फ्लावर को हम लोगों ने क्रॉस कराया है व्हाइट फ्लावर से, मतलब फिर से अगेन मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था वही है। इन F2 जनरेशन में इसने इस बार नया क्या किया है कि 1000 ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हुए, ये हमें इसने बताया है। और फिर हमसे पूछा है कि F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स आउट ऑफ 1000 प्योर वायलेट होंगे, कितने प्लांट इम्प्योर वायलेट होंगे आउट ऑफ 1000, और कितने व्हाइट फ्लावर होंगे आउट ऑफ 1000। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला, जो प्योर वायलेट होगा उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो व्हाइट है उसे स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गैमीट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल वी टाइप का बनेगा और यहाँ पे स्मॉल वी टाइप का गैमीट बनेगा। F1 जनरेशन जो आएगा वो आपका आएगा कैपिटल वी और स्मॉल वी, मतलब सारे के सारे वॉयलेट कलर के होंगे बट हेटेरोजाइगस। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनका सेल्फ क्रॉस कराने के बाद, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद क्या रिजल्ट आता है। ठीक, यहां पे देखिए तो दो टाइप का गैमेट बन रहा है, एक कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। बनाते हैं हम लोग चेकर बोर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा चेकर बोर्ड। यहां पे हम लोग लिख देते हैं फीमेल गैमेट कैपिटल वी स्मॉल वी, यहां पे हम लोग लिख देते हैं मेल गैमेट कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक, और देखते हैं कैपिटल वी
पहला, ठीक है। दूसरा कैपिटल वी स्मॉल वी, तीसरा कैपिटल वी स्मॉल वी, चौथा स्मॉल वी। अब देखिए इसने पूछा प्योर वॉयलेट, तो प्योर वॉयलेट सिर्फ आउट ऑफ 4 कितना आया है? आउट ऑफ 4 सिर्फ एक आया है, ठीक। तो आप खुद बताओ कि 1/4 करोगे आप 1000 का तो क्या आएगा आपका 250, और 250 को 1000 में आप करोगे तो 25% प्लांट आपके प्योर वायलेट आएंगे। इम्प्योर वायलेट की बात की जाए तो इम्प्योर वायलेट आपके 2 आए हैं, आउट ऑफ 4 2, तो 2/4 इंटू 1000 जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 500। तो 500 प्लांट्स ऐसे हैं जो इम्प्योर वायलेट आए हैं आउट ऑफ 1000, और ये आपका हो जाएगा 50%। व्हाइट फ्लावर की बात की जाए तो ये भी एक ही है 1/4 इंटू 1000 अगर आप करोगे तो अगेन आएगा 250, और 250 का परसेंटेज जो होगा 1000 में आप कहोगे उसको 25%, ठीक। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और इसका अप्रोच हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में करोगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अब ह्यूमन का केस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, मतलब ब्राउन आई आपका कैसा है, डोमिनेंट है। तो ब्राउन को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डोमिनेंट है तो इसलिए। और ब्लू आई कलर कैसा है आपका, रेसेसिव है। इट मींस ये हमेशा इसी कंडीशन में आता होगा, ठीक। देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ब्राउन आइड पेरेंट्स इफ दे हैव ब्लू आइड चाइल्ड, ठीक। कह रहा है कि अब ये बताइए कि क्या जीनोटाइप होगा पेरेंट का। यहां पे देखिए जीनोटाइप लिखा भी है, पेरेंट का इस बार पूछ रहा है आपसे जीनोटाइप कि क्या हो सकता है अगर उसका ऑफस्प्रिंग ब्लू आइड कलर का है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसको देखते हैं। एक बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि पेरेंट का जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैपिटल बी और स्मॉल बी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो चाइल्ड है वो ब्लू आइड कलर का है। तो ब्लू है इट मींस ये जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग के पास। अगर ये जीनोटाइप है ऑफस्प्रिंग के पास तो आपको पता है कि एक अलील किसकी तरफ से आया होगा, मदर की तरफ से, और एक अलील किसकी तरफ से आया होगा, फादर की तरफ से। इट मींस फादर के पास भी एक स्मॉल बी है और मदर के पास भी एक स्मॉल बी है। चलिए जितना इंफॉर्मेशन उतना हम लिख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि फादर हो और चाहे मदर हो, दोनों के पास एक एक स्मॉल बी तो है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग में तभी ब्लू आई कलर हो सकता है क्योंकि ब्लू आई कैसा आपका रेसेसिव कैरेक्टर, और रेसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि मदर के पास भी एक ब्लू मतलब स्मॉल बी है और फादर के पास भी एक स्मॉल बी है। तो देखिए इसमें से कितने ऑप्शन गलत हो गए अभी तक। एक तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल बी है, जबकि फादर और मदर के पास एक स्मॉल बी तो होना चाहिए, तो ये तो गलत है। इसको देखते हैं, ये अभी है क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको फादर मानते तो फादर के पास भी है और मदर के पास भी है। ये भी अभी इन है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्मॉल बी है और ये भी। अभी तक एक ऑप्शन तो टोटली गलत हो चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरेंट्स है ना वो ब्राउन आइड कलर है, और ब्राउन आई कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट है इट मींस एटलीस्ट एक तो कैपिटल बी दोनों के पास होना ही चाहिए, तभी तो उनका एक्सप्रेशन पेरेंट का ब्राउन आई आएगा। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एक इनके पास कैपिटल बी है, इसी वजह से इनका जो ट्रेट है कैसा है, ब्राउन आई, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट एक भी अगर अलील हो तो दिखता है, शो होता है, और इनका ऑफस्प्रिंग कैसा है, ब्लू आई का। तो यही जीनोटाइप है जो कि पॉसिबल है पेरेंट्स का।
अब ये आपका है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता है, थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से भी, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए अगर स्मॉल बी है तो इट मींस पेरेंट भी आपका ब्लू आई कलर का हो गया। ठीक, हालांकि इस पेरेंट को भी ब्लू आई कलर का ऑफस्प्रिंग हो सकता है, बट क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि पेरेंट जो है ब्राउन आई कलर का है। इसमें भी देखो एक पेरेंट तो ब्राउन आई कलर का है, दूसरा पेरेंट आपका ब्लू आई कलर का है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन ही आपका सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर। एक बार फिर से बात क्या हो रही है, ब्राउन आई कलर जो है, अब ये ब्राउन आई इस तरीके का भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है, दोनों कंडीशन, ये दोनों जीनोटाइप आपका ब्राउन आई कलर शो कर देंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है। ओवर ब्लू आई कलर, ब्लू आई कलर तभी शो होगा जब ये इस तरीके का जीनोटाइप होगा। ठीक, अब ब्राउन आइड मेल हैज ब्लू आइड मदर, कह रहा है कि जो एक ब्राउन आइड मेल है जिसकी मदर कैसी थी, ब्लू आइड। ठीक है, और दिस मेल मैरिज विद ब्लू आइड फीमेल, और उसके बाद इस मेल ने शादी भी ऐसी लड़की से की है जो कि कैसी है, ब्लू आइड है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड बीइंग ब्राउन आइड, और फिर जब इनकी शादी होती है तो इनके बच्चे जो हो रहे हैं उनमें प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है कि ब्राउन आइड कलर के बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मेल जो है वो कैसा है, ब्राउन आइड है, जिसका हमें इंफॉर्मेशन पता है। अब आप देखो ये मेल ब्राउन आइड है, डोमिनेंट, इट मींस ये भी हो सकता है और ये भी जीनोटाइप, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन ने हमें एक क्लू दे रखा है। क्लू क्या है, इसने क्लू ये दिया है कि अ ब्राउन आइड मेल हैज ब्लू आइड मदर। ब्लू आइड मदर का मतलब है कि इसकी जो माँ है वो ब्लू आइड थी, तो ब्लू आइड थी इट मींस उसका जीनोटाइप, इनकी मदर का जीनोटाइप स्मॉल बी ही रहा होगा, तभी उनका कलर जीनोटाइप जो है उनका जो है एक्सप्रेशन आया था आपका ब्लू आई कलर। ठीक है, तो अगर मदर किसी भी केस में इस बच्चे को क्या अलील देती इस कलर आई कलर के लिए, स्मॉल बी, तो हमें पता चल गया कि वो जो मेल है वो कैपिटल बी वाला ना होके कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है। क्यों, क्योंकि मदर उसकी है ब्लू आई कलर की, और ब्लू आई कलर की होने की वजह से ये अपने बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को हमेशा यही अलील दे सकती है। तो हो सकता है उनके फादर ने उनको कैपिटल बी दिया हो, इस वजह से हो नहीं सकता, यही होगा। ये जो मेल है इसके फादर ने इसको कैपिटल बी दिया है अलील, और इसकी मदर, दोनों केस में चाहे ये वाला अलील दे दे चाहे ये वाला अलील दे दे अपने बच्चे को गैमेट में, तो इस केस में हेट्रोजाइगस ब्राउन मेल है, ये हमें पता चल गया। अब इसने शादी किससे की है, इसने शादी की है ब्लू आइड फीमेल से, तो इट मींस अब मेल कैसा है, ब्राउन आई का बट हेट्रोजाइगस कंडीशन, और फीमेल कैसी है, ब्लू आई की। तो यहां पे दो टाइप का गैमेट बनेगा, एक तो कैपिटल बी टाइप का, एक स्मॉल बी टाइप का, और यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बन सकता है, दैट इज स्मॉल बी। ठीक, तो इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि ऑफस्प्रिंग का जो अब इनसे जो बच्चे होंगे उनमें ब्राउन आइड का जो मतलब ब्राउन आइड वाले जो बच्चे होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए यहां पे हम लोग बनाते हैं चेकर बॉक्स। फीमेल के पास एक ही टाइप का गैमेट है, स्मॉल बी अलील वाला। मेल के पास दो टाइप का गैमेट बना है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल बी। अगर आप देखो तो 1/2 50% ब्राउन आइड ऑफस्प्रिंग आएंगे और 50% ही ब्लू आइड आएंगे। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ब्राउन आइड का, तो हम बता देंगे 50%। ठीक, एक बार फिर से मैं बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन ने बोला था जो मेल है वो ब्राउन आई का है। अब हम सिर्फ इतना समझते कि अगर वो ब्राउन आई का है तो ब्राउन क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसके पास होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ये कैरेक्टर का
जो अपीयरेंस है ब्राउन आई वो दिखेगा। बट क्वेश्चन ने हमें क्लू दिया कि इसकी मदर जो थी वो ब्लू आइड थी। इससे हमें पता चला कि ब्लू आई तो एक रेसेसिव कैरेक्टर है, रेसेसिव ट्रेट है। तो रेसेसिव ट्रेट होने की वजह से ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। तो मदर चाह के भी इसको हमेशा स्मॉल बी ही देगी, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो मेल है ये कैपिटल बी वाला ब्राउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तभी हो सकता था जब मदर भी ब्राउन आइड होती और फादर भी इसका ब्राउन आइड होता। बट क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि ब्लू आइड कलर की इसकी मदर थी। तो हमें पता चल गया कि हेट्रोजाइगस ब्राउन आई कलर है मेल का, और उसकी शादी किससे हुई है? ब्लू आई कलर की ही फीमेल से हुई है। तो यहाँ पे दो टाइप का गैमेट मेल की तरफ से बनेगा, एक टाइप का गैमेट फीमेल की तरफ से बनेगा, और ये आपका आया ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप जो कि 1/2 यानी 50% ब्राउन 50% ब्लू। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपका थोड़ा सा और प्रिपरेशन हो गया कि एल्बिनिज्म क्या है, एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। कई क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा सकता है कि एल्बिनिज्म किस टाइप का डिजीज है। तो पहला तो आप यही यहाँ पे प्रिपेयर कर लो कि एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। चलिए, हमें बात पता चल गई। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स इज एल्बिनिक। बोल रहा है कि जो पहला चाइल्ड है एक नॉर्मल पेरेंट का वो एल्बिनिक हो गया है। तो फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी एल्बिनिक, और पूछ रहा है कि उनके सेकंड चाइल्ड का एल्बिनिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, यहां पे हमें पता है कि एल्बिनिज्म तभी हो सकता है जब वो स्मॉल ए फॉर्म में हो, ठीक। कैपिटल ए ऑब्लिक कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म में नॉर्मल ही इंडिविजुअल होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसने क्वेश्चन नहीं बताया कि एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। रेसेसिव डिजीज का मतलब जब दोनों के दोनों अलील स्मॉल ए वाले यानी रेसेसिव अलील प्रेजेंट होंगे तो ही ये डिजीज अपीयर होगा। और इसने बोला है कि द फर्स्ट चाइल्ड कैसा हो गया? एल्बिनिक हो गया है। तो फर्स्ट चाइल्ड तो एल्बिनिक हो गया, तो हम स्मॉल ए लिख ले रहे हैं, और बोला नॉर्मल पेरेंट का। तो अब हमें पता चल गया कि नॉर्मल पेरेंट भले है, लेकिन इन दोनों में से पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल स्मॉल ए वाला ही होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इस बच्चे को स्मॉल ए एक फादर ने दिया होगा और एक मदर ने दिया होगा, तभी जाके ये एल्बिनिक हुआ है। तो ये बात तो हमें यहां तक पता चल गई। इससे हमें इस बच्चे के जीनोटाइप से हमें पेरेंट का जीनोटाइप तो पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है और सेकंड ऑफस्प्रिंग का एल्बिनिक होने की। तो चलिए हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। दो टाइप का गैमेट बनेगा, कौन कौन सा? एक तो आपका बनेगा कैपिटल ए टाइप का और एक बनेगा स्मॉल ए टाइप का। सेम यहाँ पे भी इसी टाइप का बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। हम बनाते हैं चेकर बोर्ड यानी प्यूनेट स्क्वायर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेल गैमेट लिख दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अब देखिए क्या चांसेस हैं। कैपिटल ए टाइप का ये तो नॉर्मल होगा आपका इंडिविजुअल। कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी नॉर्मल होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी नॉर्मल होगा। स्मॉल ए ये एल्बिनिक होगा क्योंकि रेसेसिव डिजीज है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ये अपीयर होगा। तो ये होगा आपका 1/4 चांस होगा सेकंड बच्चे का भी, या फिर आप प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो 0.25 कह सकते हो प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे परसेंटेज पूछा होता तो 25%। अब यहाँ पे डाउट क्या होता है लोगों को कि यहाँ पे बोला गया कि पहला बच्चा तो एल्बिनिक हो गया, तो अब दूसरे बच्चे क्या पूछा गया है, तो लोग बोलते हैं कि देखिए पहला बच्चा तो एल्बिनिक हो गया, तो अब तो कोई बच्चा एल्बिनिक होना ही नहीं चाहिए, ये 3 के 3 तो ऐसा नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट के 4 बच्चे होंगे तो पहला नॉर्मल होगा, दूसरा नॉर्मल होगा, तीसरा नॉर्मल होगा, चौथा जाके एल्बिनिक होगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि इस पेरेंट में एल्बिनिक आने की, बच्चे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.25%। मतलब ये उसका चांस है, ठीक है। जैसे हेड एंड टेल करने का, हेड एंड टेल जो आता है आपका, वो कितनी बार आ सकता है? 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। बट आप 2 बार 4 बार अगर कॉइन को उछालो तो हो सकता है 3 बार आपका कैसा आ जाए?
हेड आ जाए और एक बार आपका टेल आए तो आप क्या कहोगे? ये थोड़ी कहोगे कि भाई 0.5 था तो एक बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आना चाहिए, तीसरी बार फिर से हेड, फिर चौथी बार टेल। तो ऐसा तो नहीं होता। सेम इसी तरीके से एक प्रोबेबिलिटी है 0.25। अब पहला बच्चा भले ऐसा आ गया, सेकंड बच्चे को भी ये चांस है कि 0.25% ये एल्बिनिक हो जाए, 0.25% होमोजाइगस नॉर्मल रहे, और 0.5% नहीं, 0.25 प्रोबेबिलिटी या 25% ये नॉर्मल यानी होमोजाइगस रहे, और 0.5 प्रोबेबिलिटी और 50% चांस है कि ये हेटेरोजाइगस नॉर्मल रहे, और 0.25 प्रोबेबिलिटी या 25% चांस है कि ये ऑफस्प्रिंग, इनका ऑफस्प्रिंग कैसा आए? एल्बिनिक आए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हो। और अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो जितने कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। अगर ये अप्रोच आपको आ गया है तो आपको अच्छे से आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, क्या ईयर था? तो 1856 1863। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कितने साल परफॉर्म किया था? 7 इयर्स। क्वेश्चन हो सकता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? तो गार्डियन पी पाइसम सटाइवम। मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी किसने की थी? तो कार्ल कॉरेंस हिगो डे व्रिस शेमार्क। ठीक, तो इस तरीके से जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है, वो आप जाके वहां पे भी उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी इस लेक्चर के बाद में एज अ होमवर्क पेस्ट कर दूंगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर टाइम रहेगा तो टेस्ट क्रॉस भी करेंगे और रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम लोग लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और फिर जीन इंटरेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।